हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम क्लास थर्ड में जो है आपका इंग्लिश में चैप्टर नंबर 16 न्यू लेसन आपका है नंबर 16 लिमरिक्स। एल आई आर आई सी के एल आई सी आर आई सी के एस लिमरिक्स दिया है। ये बेटा आपका पोयम है। ठीक है बच्चों, आज आपको इसको कंपल्सन को पढ़ा बताया जाएगा आपको। और इसके पहले जो आपको पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर आपका 15 था द फ्लाई। द फ्लाई से आपका यही था बेटा, उसमें क्रिएटिव राइटिंग में राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस दिए गए थे, आपको इस सेंटेंसेस को राइट ऑर्डर में करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना था। ये आपको बेटा कराया गया था। और उसके बाद आपका होमवर्क बेटा आपको जो है कुछ राइट टी फॉर टू एंड एफ फॉर पांच स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला था आपका उस टेकर बेबी था बॉर्न फ्लाइंग, ये आपको ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका तेनाली रामन सार्थिक टिप्स इन द गार्डन बिहाइंड द बसेस, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट्स है। थर्ड बेटा जिंजर फेस वाज स्कैरी, जिंजर फेस वाज स्कैरी, ये भी आपका यह बेटा ट्रू है। फोर्थ बेटा आपका है काव काव सा लायन फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी, यानी काव ने जो है शेर को जो है उड़ते हुए शेर को जो है देखा था शहर से जाते हुए। जब वह उड़ करके शहर की ओर जा रहा था तो उसने एक शेर को देखा था। ये आपको फॉल्स है, उसने लायन को नहीं, एक हंटर एक शिकारी को देखा था। ठीक है, ये आपका फॉल्स होगा। और फिफ्थ बेटा आपका बादल लेट द डब्स टुवर्ड्स द सिटी, बादल जो चीफ था, डब्स का जो चीफ था वह बेटा डब्स को जो है पाखों को जो है टुवर्ड्स द सिटी यानी शहर की ओर ले गया, शहर की तरफ ले गया। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट था। ठीक है, इस तरह ये आपका होमवर्क दिया गया था और आज जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका दिया है कंपैरिजन चेकअप। इंग्लिश में पेज नंबर 28 पे आपका दिया कंपैरिजन चेकअप में ए है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। पहला आपका द यंग मैन फ्रॉम पेरू, the younger man from, ठीक है, the young man from Peru was eating his was eating 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 his fill in the blank in his dream. Fill in the blank in his dream, in his dream. ऑप्शन ए बेटा सू, यस यस कोई। ऑप्शन ए सू मीन्स जूता। ठीक है, स्विमिंग जूता है, जूते का सकते हैं। बी आपका हैट, बी आपका हैट मीन्स टोपी। एंड ऑप्शन सी है बेटा शर्ट, यस 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 साड़ी। और
sir. S-H-I-R-T, sir. The young man from Peru, जो पेरू का young man था, जो जवान व्यक्ति था, was eating it, यानी कि वह खा रहा था in a dream, अपने सपने में जो है वो अपना क्या खा रहा था बेटा? Su has या sir, इन तीनों में से अपन यहाँ पे क्या बता लिखा है? There was an old man from Peru who dreamed he was eating his shoe. He was eating his shoe. हुआ जो है क्या कर रहा था? जूता जो है shoe जो है अपने सपने में खा रहा था. यहाँ पे ऑप्शन ए shoe. ऑप्शन ए आपका अरे कैसे होगा? S-H-O-E shoe is the correct answer. So यहाँ पर the young man from Peru was eating his shoe in his dream. Next आपका second है. There was an old bear. There was an old bear at the in the bank. ठीक है बेटा, यहाँ दिया था देयर वाज एन ओल्ड बियर, एक जो है बूढ़ा भालू, ओल्ड बियर एट द, कहाँ था? ऑप्शन ए हाउस, एट द हाउस, बी है स्कूल, ऑप्शन सी जू. ऑप्शन सी दिया आपका जू, जेड डबल ओ सी लैंग्वेज. ठीक है बेटा, कहा गया देयर वाज एन ओल्ड बियर एट द, ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी स्कूल एंड ऑप्शन सी दिया बेटा आपका जू. तो पूरे में देखेंगे बेटा, जब फोर्थ स्टेंजा है एंड ओल्ड बियर एट द जू, क्या लिखा है? एन ओल्ड बियर, एक बुरा भालू था एट द जू. कहा था बेटा आपका? चिड़ियाघर में, एट द जू. क्या जगह ऑप्शन सी लाइट होगा आपका जू. कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे. बच्चों, there was an old bear at the zoo. थर्ड बेटा आपका the young lady of, the young lady of, in the blank, was uncommonly, uncommonly, uncommonly. The young lady of in the bank was uncommonly, असामान्य thin. Uncommonly thin. Option A, neither. Option B, late. L-Y double N. L-Y double N. Option C है पेरू, P-E-R.
या कहा गया कि द यंग लेडी ऑफ द बैंक वाज अनकॉमनली थिन। ठीक है, ये बेटा अनकॉमनली मतलब असामान्य जो है, पतली थी। ठीक है, कहाँ की थी बेटा वो? तो आप देखेंगे देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ लीन हु वाज सो अनकॉमनली, असामान्य पतली। ठीक है, ठीक है बेटा, देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ, कहाँ का हो जाएगा आपका? लीन, एल वाई डबल एन, लीन हो जाएगा ऑप्शन बी, एल वाई डबल एन, ऑप्शन बी आपका क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लीन कर दिया वाई डबल एन। The young lady of Lee was uncommonly thin। ठीक बेटा, किसका जो है यहाँ पर नंबर 16 का जो है ठीक है आंसर कंप्लीट करेंगे। इसमें नेक्स्ट आपका बी दिया है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है बच्चों, बी है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस complete the sentences by the following words। यानी दिए गए शब्दों के द्वारा। ठीक है, बाय द फॉलोइंग वर्ड, यानी दिए गए शब्दों के द्वारा अब जो है इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिएगा, फिर कितने पढ़े आपका दिया राइट, राइट आर आई डी, टाइगर, टाइगर टाइगर, नाइजर या नाइजर, स्माइल, स्माइल है, एंड लास्ट तक का लेडी है। ठीक बच्चों, ये आपका बॉक्स दिया है और इसमें जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसी वर्ड की सहायता से आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला देखेंगे देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ, ठीक है बेटा, देयर वाज ए यंग लेडी ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे हु, नेक्स्ट आपका लाइन है हु इन द ब्लैंक हैज द रोड ऑन टाइगर। याद रहा यहाँ पे ये जो आपका लास्ट आप जो स्टेंजा है आपका पोएम में, लास्ट स्टेंजा उसी में से ये आपका लिया गया है। ठीक है, इन द ब्लैंक या कंप्लीट सेंटेंसेस, तो देखेंगे उसके ठीक बगल में पेज नंबर 28 पे लिखा है देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ नाइजर। क्या लिखा है आपका? नाइजर, एन आई जी ई आर, इसमें क्या बोलेंगे? एन आई जी ई आर। देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ नाइजर, एन आई जी ई आर। देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ नाइजर, who in the blank, who in the blank, as zero, as zero,
rode on a tiger, on a full stop, ठीक है। क्या हु देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ नाइटर की एक लेडी है जो क्या करेगा, एट सी रोड ऑन ए टाइगर, एक टाइगर पे जो क्या कर रही है वो सवारी कर रही है, ठीक है। एट सी रोड ऑन ए टाइगर, तो क्या अपने आप प्रोजेक्ट आपका हु स्माइल्ड एट सी रोड एट ए टाइगर, आप देखते हैं लास्ट में क्या, हु स्माइल्ड एट सी रोड ऑन ए टाइगर, हु स्माइल्ड, who smiled at the road on a tiger, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन आपका है दे केम बैक फ्रॉम, दे केम बैक फ्रॉम द, ठीक है। दे केम बैक फ्रॉम द लाइन, ठीक है। फ्रॉम में क्या हो जाता है आपका राइट, ठीक है। फ्रॉम द राइट आप देख सकते हैं दे केम बैक फ्रॉम द राइट, आपका लिखा है लास्ट में दे केम बैक फ्रॉम द राइट, आपको एक मिला में हम देख सकते हैं दे केम बैक फ्रॉम द राइट, ठीक है। आर आई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपका है विथ द ब्लैंक, with the in the blank inside, with the blank inside दिया है तो हम देखेंगे लास्ट में पोएम में कर with the lady inside, with the lady क्या है the lady, with the lady inside, यहाँ पे लेडी यहाँ पे है या लेडी है, तो हम देखेंगे लास्ट का लाइन and she smile and the smile and the smile and the smile on the face, and the smile on the face of the fill the blank, ठीक बच्चों। तो आपने देखा ये नाइटर स्माइल राइट एंड लेडी, ये आपके 4 वर्ड्स जो है आपको फिल कर दिए गए हैं। आपका इसमें क्या बचा है केवल टाइगर, क्या बचा है केवल आपका टाइगर, ये आपका राइट नाइटर स्माइल लेडी ये सारे वर्ड फिल कर दिए गए हैं, तो आपका ये वर्ड है आपका टाइगर TIGER, जो कि अलर्ट सिस्टम में का है एंड द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर, एंड क्या जाएगा आपका टाइगर ठीक बच्चों। इस प्रकार जो है आप इस दिए गए वर्ड की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों को सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे बेटा, और इसके बाद कर दिया है सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सी आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Answer the following question, तो बच्चों ये आपका होमवर्क ग्रुप में ये आपको जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया जा रहा है इसे आप होमवर्क बेटा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द यंग मेड आस्क,
young. What did the young maid ask? ठीक है, What did the young maid ask? यानी कि ये जो यंग मेड है, मेड मीन्स प्रोफेशन होता है, वह जो है क्या पूछती है, वह जो है क्या पूछ रही थी पोयम में, व्हाट डिड द यंग मेड आस्क। ठीक है, वह पोयम में जो है क्या पूछ रही थी, वह जो यंग मेड है महिला नौकरानी, वह क्या पूछ रही थी, क्या पूछती थी। सेकेंड आपका, who built their nest? Who built their nest? Who built their nest in the old man's beard? In the old man's beard. B-E-A-R-D. beard means दाढ़ी। ठीक है, करेक्ट कौन, किसने जो है उस पूरे व्यक्ति के दाढ़ी में जो है अपना घोंसला बनाया था। थर्ड बेटा, व्हाट इज द रिवर्स फ्रॉम ऑफ टू एंड फ्रो? What is the reverse? R-E-V-E-R-S-E. What is the reverse from of or of F-O-R-M of to and fro? To and fro। ठीक है, इधर टू एंड फ्रो मीन्स होता है आपका इधर उधर, क्या जो है रिवर्स मीन्स होता है आपका है औधा कर सकते हैं, औंधा। ठीक है, इधर उधर जो है क्या रिवर्स हो रहा था, क्या पूछना है। एंड लास्ट आपका है फोर्थ, ऑन whom the young lady of Niger rode? On whom W poem the young lady of on whom the young lady of Niger rode? Niger R-O-D, ठीक है बेटा, ऑन whom यानी किस पर, ठीक है, किस पर, ठीक है, द यंग लेडी ऑफ नाइजर, जो नाइजर की जो यंग लेडी थी सवारी कर रही थी, रोड पे सवारी कर रही थी। ठीक है बेटा, यानी कि नाइजर की जो यंग लेडी थी वह किस पर सवारी कर रही थी। ठीक है, इसका आंसर ये सब फोर दिए गए आंसर हमारे क्वेश्चन, इसे आप जो है होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चों, और इसके बाद का आपका नेक्स्ट वीडियो जो है इस सेशन का ग्रामर यूज में आप देखेंगे डी, गेस द रिमेनिंग नेमिंग वर्ड्स एंड रिमेंबर टू यूज ए एंड बिफोर द वर्ड, ए एंड बिफोर द वर्ड, जहाँ पर जो है आपको ए या एंड लगा करके वर्ड के यानी शब्द के पहले ए या एंड लगा करके इसको रिम को जो है आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका दिया लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों बेटा आपको जो है नेक्स्ट वीक में जाएगा के लिए। बाय बच्चों एंड टेक केयर।